हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलो, 9th क्लास के आप नए क्वेश्चन के साथ कल एक क्वेश्चन किया था, मान ज्ञात कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो हमने जो बनाया था उसमें जो थी वो थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा एक क्वेश्चन है उसमें है, देखो मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन लिए मैंने। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 और -1/3। कल जो अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि प्लस में जो घात थी, बस समझना ध्यान से। मैं कुछ क्वेश्चंस है सिंपल ही, मतलब थोड़ा अपन को गलत करने के चांस हो जाते हैं ऐसे, इसलिए अपन को थोड़ा ध्यान से समझना है, इसलिए अपना क्वेश्चन गलत ना बने। अब इसमें जो कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या बताया था मैंने कि प्लस की घातें थी। अब इसमें क्या गया, थोड़ा माइनस की घातें आ गई। काम वही है, थोड़ा समझना है ध्यान से, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, मैंने कल बताया था कि अगर घात रहती है इनके मान ज्ञात करने के सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ता है। तो अपन सबसे पहले 125 को समझे तो अपन पता है कि 5 से घटता है, 5 2 10, 5 25 हो गया अपना, और पता 25 और फिर 5 का 5 कहने मतलब ये अपना ये गुणनखंड बन गया अपने 5 गुणा 5 गुणा 5। समझ में आ गई बात। तो चलो 125 के 5 बार कितनी बार आ गया, 3 बार। तो 125 मैंने 3 बार लिख दिए, और घात अपने पास कितनी है देखो, माइनस के 1/3। ऐसा ही है, क्योंकि कल अपन प्लस की कर रहे थे यार, तो माइनस की बस उसको समझना नहीं, ठीक है। अब ध्यान से काम वही है जो कल कर रहे थे गुणनखंड वाला। 5 कितनी बार हो गया, 1 2 3 बार। तो 5 की घात कितनी लग गई मेरी, ध्यान रखना 3 लग गई। और अपनी जो है ना इसको गुणा में लिख सकते हैं, सब पॉइंट बना के लिख सकते हो। माइनस कितनी है, 1/3 है। तो इसको आप इस तरह के गुणा में भी ले रखा है तो भी ले सकते हैं, आपकी चीजें गलत नहीं मानी जाएगी, ठीक है। थोड़ा ऐसा रहता है, कितने में भी अच्छा रहता है। ध्यान से देखिए क्या करना है। अब कुछ नहीं, देखो कल भी मैंने बताया था कि घात जो बन जाती है जिससे कट गई, कटेगी नहीं। अब अपने पास कल जो आया था 5 की कितनी बनी, माइनस की 1 बन गई। और जो कल जो क्वेश्चन बना था उसमें प्लस की बन रही थी, बस ये आंसर था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर 5 की घात अगर माइनस की 1 बनी तो कहने मतलब ये माइनस का 5 आएगा। 5 को कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है। और माइनस साथ में तो माइनस का भी ध्यान रखना है, तो माइनस के 5 बन गए, ध्यान रखना। मगर जो आंसर जो आता है ना, इसको अपन को क्या करना होता है, सही तरीके लिखना होता है। अगर माइनस की घात लगी हुई है, ध्यान रखना, अगर पावर में तो ध्यान रखना अपन को इस तरीके ना लिखते हुए माइनस हटा के अपन को क्या करना है कि 1 बटे लेके 5 की घात कितनी बन गई, 1 बन गई, माइनस हट गया कहने वाला जी है जी, ठीक है। तो अपना आंसर कितना बनेगा, 1, और 5 की घात देगा तो उसको कितनी बार लिखा जाएगा, 5 ही बार, कहने मतलब ये आंसर बन गया मेरा 1/5। ये ध्यान रखना है। कल अपन प्लस की घात वाले कर रहे थे और आज कौन सी घात वाले हो गए अपने पास, माइनस की घात वाले, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, थोड़ा ध्यान से देखें। अब इसको मिटा लें ध्यान से, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। पर देखो 2√2 + 5√3 और 2√2 √1 निकला है और माइनस के 3 को जोड़िए। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में लेके आ जाते हैं 9th क्लास वालों के लिए। तो ध्यान रखना, इसको अपन को कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले और की जगह पर को जोड़ने वाला है तो और की जगह प्लस लगा लेना है। देखो 2√2 कितने हो गए, 2 प्लस कितने हो गए, 5√2 कितना हो गया, 3। और की जगह लगाओ प्लस कितना, अंडर के 2 1 है अपना, और फिर माइनस 3 अंडर रूट के 3 है। अब इसमें कुछ नहीं है, पहले जोड़ने वाला ये है, देखो आप 2 अंडर रूट 2 है, ये 3 अंडर रूट वाला इसको नहीं लेना, इसको लेना है, ये 1 अंडर रूट 2 है। तो कहने वाला ये 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर 2 कितना हो गया, 3 अंडर रूट में 2 हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस के 5 अंडर रूट 3 और माइनस के 3 अंडर रूट 2। अब ध्यान रखना, माइनस प्लस करो आगे कि नहीं आगे, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो 5 में से अपन 3 कम करें तो कितने बच गए, 2 अंडर रूट 3 बच गए। और प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस के 3 अंडर रूट कितने बच गए, सॉरी 2, 5 में 3 का कितने बच गए, 2 अंडर रूट के 3 हो गए। ये अपना जोड़ना हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके की तो छोटी छोटी वीडियो जरूर है, मगर 9th क्लास वालों के लिए बहुत अच्छी है और बेस्ट है छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।